हेलो फ्रेंड्स, मैं आंचल वर्मा आपका अपने यूट्यूब चैनल कंबाइंड लेक्चर सीरीज़ में स्वागत करती हूँ। ये हमारी हिंदी की क्लास है और पिछली क्लास में हमने जाना था व्यंजन संधि के 6 संबंधी नियम के बारे में, जिसको हम आज के वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। आइए तो जानते हैं। आज हम जानेंगे, तो आइए जानते हैं नियम के बारे में। तो वर्गों के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। तो जो आज हम नियम जानेंगे उसमें जानेंगे वर्गों के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। तो यदि किसी वर्ग का पहला वर्ण यानी क, च, ट, त और प, ये वर्णों का मेल किसी स्वर या दूसरे और तीसरे वर्ण से हो तो तीसरे वर्ण से या य, र, ल, व से हो तो यदि किसी वर्ग का पहला वर्ण क, च, ट, त, प का मेल किसी स्वर या दूसरे और तीसरे वर्ण से हो या य, र, ल, व वर्णों से हो तो वर्ग का पहला वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तन हो जाता है। परिवर्तित हो जाता है। तो आइए चार्ट द्वारा समझते हैं कि किस प्रकार। तो वर्ग यानी क वर्ग, ख वर्ग, छ वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। इनमें पहला ख, क, ख, ग, घ और अंगा, च, छ, ज, झ, इया, ट,
ठ ड ढ अड़ त थ द ध न प फ ब भ और म। ये हमारे वर्ग हैं और उनके वर्ण हैं। और ये जो पांचवा वर्ण होता है इसे अनुनासिका भी कहते हैं। ये अनुनासिका वर्ण होते हैं। तो इनका परिवर्तन कैसे करना है? तो यदि क च ट त और प आए तो यह अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में चेंज हो जाते हैं। जैसे ग च का ज में और ट का ड में, त का द में और प का ब में। तो हमने देखा क चेंज हो जाएगा ग में, च ज में, ट ड में, त द में और प ब में। यानी कि पहला वर्ण चेंज इनटू तीसरा वर्ण। अब हम इसे और अच्छी तरीके से जानेंगे उदाहरण द्वारा। तो इसमें पहला उदाहरण है वह है सतगुण और दूसरा है भगवत गीता, तीसरा उपदेश, चौथा दिक विजय और पांचवा दिक गज। और छठवां है दिक्कंत। और सातवां है वागीश। सतगुण, सद्गुण। अब हम जानेंगे कि ये सद्गुण कैसे हुआ। तो यहाँ पर त वर्ण है और ग वर्ण है। तो त वर्ग का पहला वर्ण है ये त, जैसा कि हम देख सकते हैं त वर्ग है और इसका पहला वर्ण है त। और यहाँ पे है ग, यानी कि ये तीसरे वर्ण का है, ग है। जैसा कि हमने देखा है दूसरा और तीसरा वर्ण आए तो यहाँ पर तीसरा वर्ण आया है तो फिर ये त वर्ग के ही तीसरे वर्ण में चेंज हो जाएगा, यानी कि द में चेंज हो गया। अब भगवत गीता भी देखेंगे हम। तो भगवत गीता यह भी द में चेंज हुआ है, क्योंकि यहाँ पे त वर्ग का पहला वर्ण त है और ये क वर्ग का तीसरा वर्ण है ग, जो अपने ही तीसरे वर्ण में चेंज हो जाएगा। तो त में तीसरा जो वर्ण होता है उसका वह होता है द, जैसा कि यहाँ पर हम देख सकते हैं। और उद्देश्य में इसमें है त वर्ग का पहला वर्ण है और ये त वर्ग का तीसरा वर्ण है, तो यह त चेंज हो जाएगा आधे द में।
इसी प्रकार यह भी चेंज होगा। इसमें क वर्ग का पहला वर्ण है और ये व है, यानी कि यहाँ पे हमने देखा य र ल व आए तो यहाँ पे व है वर्ण, इसलिए यह क वर्ग यानी अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में चेंज हो गया है, जैसा कि हम देख सकते हैं। और दिक गज में यह क वर्ग का पहला वर्ण है और यह क वर्ग का तीसरा वर्ण है, यह भी अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में चेंज होगा यानी ग में। और यहाँ पे दिक प्लस अंत है, तो यहाँ क वर्ग का पहला वर्ण है और यहाँ पे अ है यानी स्वर है। तो हमने यहाँ देखा है कि का मेल किसी स्वर, ये रहा किसी स्वर से हो, तो यहाँ पे स्वर है, तो यह अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में चेंज होगा, जैसा कि यहाँ पे हम देख सकते हैं। और वाक ईश, यहाँ भी क वर्ग का पहला वर्ण है और ई है बड़ी ई यानी कि स्वर है, तो यह भी अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में ग में चेंज हो गया है। तो आज हमने अपने पिछली वीडियो को कंटिन्यू किया। अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।